हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी मेडिसिनल हब हमारे इंडियन किचन्स का सबसे पॉपुलर व ज़रूरी हिस्सा है। इंडियन कुजीन की शायद ही कोई डिश होगी जो इसके बिना पूरी होती है। आपने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारी गोल्डन स्पाइस, जिसको कि हम हिंदी में हल्दी के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में आमतौर पे इसको टर्मरिक भी बुलाया जाता है। समटाइम्स इसकी इंडियन पॉपुलैरिटी को देखते हुए इसको इंडियन सैफरॉन मतलब कि भारत का केसर भी कहा जाता है। तो आइए बात करते हैं टर्मरिक के बारे में। टर्मरिक को हम अपने किचन गार्डन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये छोटा सा ही पौधा होता है, बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है और बहुत आसानी से आप अपने घर में अगर थोड़ी जगह है तो वहाँ लगा सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली पॉट्स में या थोड़ा बड़ा साइज़ का गमला हो उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। और क्योंकि आपके किचन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है तो आपको ऑर्गेनिक बिना खाद की ये मसाला के फॉर्म में जो चीज़ हम इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं वो प्राप्त होगी। और क्योंकि इसके मेडिसिनल गुण भी बहुत ज़्यादा हैं तो इससे अच्छी बात ही नहीं हो सकती है कि आपको ऑर्गेनिक फॉर्म में आप अपने घर में ही लगा के हल्दी प्राप्त करें। तो आप इसके गुणों को जितना हम आपको अभी बताने वाले हैं उसका बहुत कई गुना ज़्यादा फ़ायदा ले पाएंगे। तो अवश्य ही आप लोग अपना घर में इसको प्लांट ज़रूर कर सकते हैं। हल्दी के प्लांट का जो भाग हम मेडिसिनल व किचन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं वो इसका राइजोम होता है, या फिर थोड़ा नॉर्मल भाषा में हम इसको कहें तो अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स ज़मीन के अंदर ही जो हिस्सा इसका लगता है उसी को हम अपने खाने में जो हल्दी इस्तेमाल होती है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, और मेडिसिनल पर्पस के रूप में भी वही पार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हल्दी की बहुत सारी कमर्शियल प्रिपरेशंस भी आजकल मौजूद हैं, जैसे कि हल्दी के कैप्सूल्स आते हैं, हल्दी की चाय भी आजकल काफ़ी पॉपुलर है। हल्दी का चूर्ण तो हम अपने घरों में इस्तेमाल करते ही हैं, और हल्दी के एक्सट्रैक्ट भी आजकल काफ़ी मेडिसिनल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद मेडिसिनल प्लांट है जो कि हम अपने किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा क्या है जो कि इसको इतना पॉपुलर बनाता है, तो ये आपकी थोड़ी सी ये जानकारी भी हम बढ़ाना चाहते हैं कि टर्मरिक में करक्यूमिन नाम का एक एक्टिव कंपाउंड रहता है जो इसकी स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा हल्दी का बोटैनिकल नेम, जैसा हम सभी द्रव्य का आपको बता रहे हैं, हल्दी का बोटैनिकल नेम करक्यूमा लॉन्गा है और ये जिंजीबरेसी फैमिली को बिलोंग करता है। और अब बारी है इस गोल्डन स्पाइस के फ़ायदों को जानने की। तो शुरुआत करते हैं कि हल्दी हमारी किन किन बीमारियों में हमारा फ़ायदा कर सकती है और इसको इस्तेमाल करके हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो सबसे बड़ा फ़ायदा जो हल्दी जिसके लिए बहुत फेमस है वो है इसका एंटी इन्फ्लामेटरी गुण। एंटी इन्फ्लामेटरी जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका मतलब होता है कि कोई भी मेडिसिन या द्रव्य जिससे हमारी सूजन ठीक होती है। सूजन शरीर में कहीं भी किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कि आपको चोट लग गई, आपके ज़ख्म के आसपास सूजन हो सकती है, आप बहुत पैदल चलने के कारण से आपके पैरों में फटीग के कारण से सूजन हो सकती है, या आपके लिवर को कोई डैमेज हुआ हो, आपके लिवर में सूजन हो सकती है, आंतों में सूजन हो सकती है। तो किसी भी प्रकार की सूजन के लिए हल्दी बहुत ही फ़ायदेमंद है और इसको लेना भी सबसे ज़्यादा आसान है। तो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो एक्टिव कंपाउंड करक्यूमिन इसमें पाया जाता है उसी का ही ये स्पेसिफिक गुण है सूजन उतारना। तो इसके लिए हल्दी का प्रयोग बहुत ही लिबरल यूज़ किया जाता है, जैसे कि कुछ बीमारियों के नाम मैं यहाँ लेना चाहूँगी। आर्थराइटिस मीन्स बहुत तरीके के जो जॉइंट पेन रहते हैं, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, गाउट है। इसके अलावा कुछ लीवर डिजीज़ फॉर एग्ज़ाम्पल पेनक्रेटाइटिस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक आंतों की बीमारी रहती है जिसका नाम ही इन्फ्लामेटरी बॉल डिजीज़ है, शॉर्ट फॉर्म में अक्सर इसको IBS भी कहा जाता है। इसके अलावा कोई आपको चोट लग जाए, बाहर से कोई ज़ख्म है, तो उसमें आप जो है वहाँ पे हल्दी का प्रयोग बाहर से लेप लगाने के लिए भी कर सकते हैं और इंटरनल प्रयोग भी
हल्दी का ऐसी जगह पे सूजन उतारने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। तो इसलिए आप ज़रूर इन छोटे छोटे कारणों को अपने आम जीवन में तलाश करके किसी को किसी भी कारण से अगर शरीर में सूजन की समस्या आ रही है तो हल्दी का प्रयोग, क्योंकि आपके किचन में ही है, आपको कहीं बाहर से लेकर नहीं आना, आप उसका ज़रूर इस्तेमाल करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। इसके अलावा हल्दी जो बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ आपके हार्ट की फंक्शनिंग कम हो जाती है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। तो आप अपनी जैसे आपकी एज के कारण से समटाइम्स विभिन्न हार्ट की समस्याएं आने लगती हैं, तो वहाँ पे भी आप अगर अपने रूटीन में थोड़ा हल्दी दूध लेने की हैबिट मेंटेन करेंगे तो वह आपके हार्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। हल्दी के एक्टिव कंपाउंड की जैसे बात की करक्यूमिन, तो करक्यूमिन का एक और बहुत अच्छा गुण है, वो ये है कि आपके शरीर में किसी भी ट्यूमरस ग्रोथ को रोकने के लिए ये सक्षम है। तो जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, किचन में तो हम इसका प्रयोग करते ही हैं, आप अपने रूटीन में भी आप इसको हल्दी को किसी भी फॉर्म में, हल्दी की चाय की फॉर्म में, हल्दी के चूर्ण के फॉर्म में या कैप्सूल्स के फॉर्म में, एक्सट्रैक्ट की फॉर्म में हल्दी का इस्तेमाल अवश्य करें। इसके बाद जैसे कि मैंने पहले भी बोला कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्दी का प्रयोग हम बहुत लंबे समय तक भी कर सकते हैं, क्योंकि जो जॉइंट पेन की प्रॉब्लम होती है वहाँ पे लोग ज़्यादातर काफ़ी पेन किलर खाने की हैबिट बना लेते हैं, और लंबे समय तक अगर आप पेन किलर्स खाते हैं तो पेन किलर्स इफ़ेक्ट के साथ साथ काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट लेके आती हैं। वो आपके लीवर को नुकसान कर रही हैं, आपकी एसिडिटी की समस्या को बढ़ा रही हैं। जॉइंट पेन में तो सिर्फ वो कुछ समय के लिए आपको दर्द में आराम दे पा रही हैं, लेकिन शरीर में जो अननेसेसरी सूजन उसकी वजह से बढ़ जाती है, उससे बचने के लिए आप पेन किलर के तौर पे भी हल्दी का प्रयोग करें। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में हल्दी का प्रयोग करेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बजाय कि आप पेन किलर्स खाने की हैबिट मेंटेन करें। हल्दी में जो करक्यूमिन पाया जाता है उसका एक और बहुत अच्छा गुण है कि वो आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल को मेंटेन करता है, और जैसा कि आपने पिछले वाले काफ़ी वीडियोस में भी सुना होगा कि इंसुलिन लेवल डिस्टर्ब होना शुगर को इंडिकेट करता है। तो अगर आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल मेंटेन रहता है तो आपका ब्लड शुगर, आपका लिपिड लेवल सभी मेंटेन रहता है, और आप डायबिटीज़ की समस्या से भी बचाव पा सकते हैं। हल्दी हमारे शरीर के बहुत सारे डीजनरेटिव चेंजेस की वजह से जो बीमारियां होती हैं, ख़ास तौर से आजकल एक बीमारी बहुत ही सुनने में आती है, अल्जाइमर्स। तो अल्जाइमर्स में जो हमारे ब्रेन की सेल्स को नुकसान होता है, जिसकी वजह से हमारी लर्निंग और मेमोरी कैपेसिटीज़ जो हैं वो अफेक्ट होती हैं, वहाँ पे हल्दी हमारे इन डीजनरेटिव चेंजेस को रोकने का काम करती है। तो कंक्लूजन यहाँ पे यही है कि हल्दी जो है डीजनरेटिव डिजीज़ अल्जाइमर्स जैसे कि है, इसमें भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो और हल्दी जो है बहुत स्ट्रॉन्गली एक एंटी डिप्रेसेंट इफ़ेक्ट भी रखती है। तो इसलिए बहुत सारी तरीके की जो मानसिक तौर पे आजकल समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्योंकि हमारा जीवन इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि हमें आपस में, अपने आसपास में अपनी समस्याओं को शेयर करने के लिए या तो समय नहीं है, या हमारे पास वैसे लोग या मित्र नहीं हैं जिनसे हम अपनी समस्याएं बांट सकें, जिसकी वजह से अननेसेसरी ही स्ट्रेस की समस्याएं बढ़ती हैं, और इस स्ट्रेस की वजह से लोग डिप्रेसिव बीमारियों में पड़ जा रहे हैं। तो इस डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी हल्दी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो आप इस डिप्रेसिव कोई भी समस्या यदि आपको है तो वहाँ पे भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जैसा बहुत लंबे समय से, पुराने समय से हम अपने बड़े बुज़ुर्गों से सुनते आए हैं, हल्दी स्किन प्रॉब्लम्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद औषधि है। औषधि ही मैं इसको कहना चाहूँगी क्योंकि इसके इतने सारे गुण हैं। तो टर्मरिक को आप अपने पिंपल्स के लिए, एक्जिमा की समस्या, चाहे सोरासिस की समस्या हो, ऐसी बहुत सारी डिफरेंट स्किन प्रॉब्लम्स में आप हल्दी का प्रयोग बहुत आसानी से, ऐसा कोई स्पेशल आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है, आपके घर की किचन में ही मौजूद है। तो वहाँ पे आप हल्दी का लेप बना के, और अपनी कोई भी स्किन की इस तरीके की प्रॉब्लम्स अगर आपको हैं तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल ज़रूर करें।
हल्दी के इस्तेमाल से आपकी बॉडी जो है फ्री रेडिकल से प्रोटेक्टेड रहती है। फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट रहने का मतलब है कि यदि आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स का लेवल बढ़ता है, उसकी वजह से आपके ब्रेन का डीजनरेशन जो है स्पीड अप हो जाता है। तो जैसे कि हमने कहा कि एज रिलेटेड डिजीज़ेज़ जो हैं वो स्टार्ट ही ब्रेन की डीजनरेशन की वजह से होती हैं। तो आपको जो है इन फ्री रेडिकल्स की समस्या से बचाने का काम भी हल्दी कर रही है। तो आप ज़रूर अपने आप को बढ़ती उम्र के साथ आ रही इन समस्याओं से बचाने के लिए अपने डेली रूटीन में हल्दी का इस्तेमाल करें। और मेरा सजेशन फिर से यही है कि आप हल्दी अपने घर में प्लांट करें। घर में प्लांट की गई हल्दी के गुण और भी ज़्यादा अच्छे आएंगे। आप हल्दी को अपना घर में प्लांट करके और सिंपली हल्दी की गांठ, जैसे कि मैंने बताया, उसका राइजोम पार्ट होता है, उसको आप अपने घर में कच्ची हल्दी इस्तेमाल कर सकते हैं या सुखा के उसका पाउडर बना के इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप अवश्य हल्दी के बताए गए फ़ायदों को उठाइए और इसको इस्तेमाल करिए। विभिन्न बीमारियों से बचिए। विभिन्न दवाइयाँ जो हम खा के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट ले रहे हैं, उन साइड इफ़ेक्ट से बचिए। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लिव वेल, स्टे हेल्दी।